everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए, डिग्री का मतलब होता है कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, हाउ मच रिस्पॉन्सिवनेस. इस बात का मतलब प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिग्री डिसाइड करेगी दैट हाउ मच देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. देखिए, हमको पता है कि जब भी प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. वी नो whenever there is decrease in price, quantity demanded will go up, and whenever price will increase, quantity demanded will go down. I know this thing, ठीक है, but how much this will change, this will be decided by the degree. और ये हम बोलते हैं ना कि कितना चेंज हो रहा है, तो वो डिग्री हम उसी से मेजर करने को क्या बोलते हैं, डिग्री. ठीक है, तो जो डिग्री है वो डिफरेंट कमोडिटीज की डिफरेंट होती है. तो सबसे पहले हमको देखना है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है. व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, परफेक्ट है, इसका मतलब कि कोई एक्सट्रीम केस हमको देखने के लिए मिलेगा. एक्सट्रीम केस है, परफेक्ट तो एक्सट्रीम केस में ही होता है ना. दुनिया तो इम्परफेक्ट है, इस दुनिया के लोग भी इम्परफेक्ट है. ठीक है, तो अगर हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम होगा. ठीक है, देखिए, अगर मेरा प्राइस थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ और उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जीरो हो गई. ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ा या जैसे ही थोड़ा सा प्राइस कम हुआ तो लोगों ने उसकी डिमांड करना ही छोड़ दिया. दैट इज नोन एज द इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये एक्सेप्शन है और ये एक्सट्रीम केस में है. ऐसा बहुत रेयरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आया, लेट्स से प्राइस 1 रुपए से बढ़ा या प्राइस 2 रुपए से बढ़ा और तब भी जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो जीरो हो गई. दैट इज अ वेरी वेरी रेयर केस. ठीक है बेटा, तो इसमें दो कंडीशन है. एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एट पर्टिकुलर प्राइस, मेरी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, यानी कि लेट्स से मैं 10 रुपए पे इनफाइनाइट डिमांड कर रही हूं, बट जैसे ही मेरा प्राइस 1 रुपए से बढ़ा, 10 से 11 हुआ, तो उसकी डिमांड जीरो हो गई. तो अगर ऐसा कोई भी केस है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. ठीक है, जब प्राइस चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड है वो जीरो हो जाएगी, दैट इज नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. अगर हम डायग्राम में देखें, that's how the demand curve will look like. Demand curve will be parallel to x-axis or a horizontal curve. जैसे कि मैंने बताया, ये एक्सट्रीम केस है, रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है. सेकंड हमको देखना है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड अगेन परफेक्ट है,
तो कोई ना कोई एक्सट्रीम मेजर होगा, ठीक है। परफेक्ट है तो अगेन कोई ना कोई एक्सट्रीम मेजर होगा। अगर प्राइस चेंज होता है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। यानी कि आपका प्राइस चेंज हुआ बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज नोन एज द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसको जीरो बोलते हैं। और ये क्या होता है, लेट्स से आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको इंसुलिन पर वीक एक इंसुलिन लेना ही लेना है। तो इंसुलिन का कॉस्ट या इंसुलिन का प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा ना, तो उसके जो डिमांड है वो कम नहीं होगी। तो बेसिकली जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं कि जिनके बिना चल ही नहीं सकता है काम, अगर सोल्ट है, सोल्ट का प्राइस बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी। मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाए, उसका डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी। इसेंशियल कॉमोडिटीज जो होती है बेसिकली उनका जो डिमांड होता है वो चेंज नहीं होता है। किस तरीके से दिखता है ये डिमांड कर्व, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वर्टिकल शेप डिमांड कर्व बोलते हैं, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इसमें जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो होती है। क्यों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज क्या है? परसेंटेज चेंज तो मेरा हो ही नहीं रहा है, केवल प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए जीरो। और सेम वे अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करूं, तो इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है मेरा? पूरी जीरो, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में भी चेंज नहीं हो रहा है, जीरो। जीरो है प्राइस में चेंज, तब भी मेरी डिमांड इतनी भी हो सकती है, 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 ठीक है। तो जब मेरी प्राइस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो प्राइस चेंज क्या है? जीरो, इसीलिए क्या होगी? इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो परफेक्ट इनइलास्टिक और ये जो जीरो और इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको रियल लाइफ में इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड जो है वो देखने के लिए मिलेगी। रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं? रियल लाइफ में हम देखते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज हाईली इलास्टिक डिमांड? व्हाट इज हाईली इलास्टिक डिमांड? Whenever the change in quantity is more than the change in price, percentage change in quantity demand is more than the percentage change in price, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। सॉरी, उस केस में हम इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा प्राइस जो है वो 20 से 10 हुआ, जिसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 से 200 हो गई। अब इनका परसेंटेज चेंज जो है वो कैलकुलेट कीजिए। परसेंटेज चेंज प्राइस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 20 डिवाइड बाई इनिशियल 20 इंटू 100। 10/20 इंटू 100, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 50%। यानी कि प्राइस जो हुआ है वो मेरा कितने से चेंज हुआ है? 50% से। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है? फाइनल माइनस इनिशियल
200 माइनस 100 डिवाइड बाई इनिशियल 100 इंटू 100, 200 में से 100 गए, 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100%। यानी कि मेरा जो प्राइस चेंज हुआ वो 50% से हुआ, बट जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 100% से बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि मेरा प्राइस चेंज जो है वो 50% है और उसकी वजह से मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100% हो गई है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड। यानी कि अगर हम प्राइस थोड़ा बहुत भी कम करेंगे बट क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, दैट इज नोन एज द हाईली इलास्टिक डिमांड। और इस केस में जो मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। डायग्राम में दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिस इज हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको देखना है लेस इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज लेस इलास्टिक डिमांड? Whenever the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price। यानी कि आपके प्राइस चेंज होने की वजह से जितना प्राइस चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इतनी चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्राइस अगेन, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मेरा प्राइस 20 रुपए से कम होकर 10 रुपए हो गया, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 से कितनी रही, 120। कैलकुलेट कीजिए, प्राइस का परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 10 20 100 50%। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अगर क्वांटिटी चेंज 100 से 120 हो जाए तो 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 120 में से 100 गए, 20 20 पंजे 100, 5 दूनी 10। मेरे प्राइस कितने से चेंज हुआ, 50% से। मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हुआ, 20% से। तो मेरा जो प्राइस है उसके मुकाबले जो क्वांटिटी में चेंज है वो इतना नहीं आ रहा है। मैंने 50% से प्राइस कम किया है, तब जाके मेरी जो डिमांड है वो 20% से बढ़ी है। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी द लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो डिमांड होगी उस कमोडिटी की उसको हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। या फिर हम इसको लेस इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। ये जो इन इलास्टिक डिमांड है इसमें किसी भी इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल डिग्री एंड द फाइनल केस इज दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसका क्या मतलब है, whenever the change in price is equal to the change in quantity demanded। यानी कि जितने परसेंटेज से हमारी प्राइस चेंज हो रहा है सेम परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। तो जब जितने परसेंटेज से हमारा प्राइस चेंज होगा अगर उतने ही परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। और इस केस में मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है,
और मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस मेरा 20 से 10 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 100 से 150 हो गई। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। 10 में से 20 गए, माइनस के 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 पंजे 100 is equal to minus 50%. Now change in quantity demanded is equal to final minus initial upon initial into 100। 150 में से 100 गए, 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मेरी कितनी चेंज हुई? 50% से। प्राइस मेरा कितने से चेंज हुआ? 50% से। तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी केस में 1 होगी, उसको मैं क्या बोलूंगी? उसको मैं बोलूंगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, मैंने मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रही हूँ। जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी या शेप्स पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो होती है, उनका जो शेप होता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथमेटिक्स में जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने हाइपरबोला एक टॉपिक पढ़ाया था, और उस हाइपरबोला के अंदर मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाया था। और ये जो मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इसका मतलब अगर कोई भी डिमांड कर्व मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर मेरा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिख रहा है, तो उस डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो 1 होगी, या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो उसके अंदर का कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो एक कर्व है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सबका जो एरिया है वो सेम होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये और ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, तो लेट्स से 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। तो पॉइंट ई से मेरा एरिया ये बन रहा है, लेट्स से इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ ए एल, यहाँ पे जी। ठीक है, और पॉइंट एफ से मेरा एरिया जो है वो ये बन रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया एच। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है कि जो इसके अंदर का कर्व होता है ना, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक कर्व है, इस कर्व की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हर पॉइंट पे जो एरिया है ना वो सेम है। यानी कि जो एरिया है ना मेरा, एरिया LEHF, ये वाला जो मेरा एरिया है, ये LEHM, दिस इज इक्वल टू OHAG। ठीक है, यानी कि पॉइंट ई पे एरिया की बात करें या पॉइंट एफ पर एरिया की बात करें, इन दोनों पॉइंट पे जो मेरा एरिया है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। और सेम एरिया का मतलब जितना चेंज मेरा प्राइस में हुआ है, उतना ही चेंज मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेरी इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब मैं क्विक रिकैप करती हूँ, एक क्विक रिकैप करते हैं फटाफट से। क्विक रिकैप करना है हमको किस चीज का? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है,
क्विक रिकैप करना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, दिस इज टाइप, दिस इज वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हमने बात की थी परफेक्ट इलास्टिक। तो जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड थी उसमें जो मेरी वैल्यू थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो इनफाइनाइट थी, और जो मेरी डिस्क्रिप्शन थी कि इनफाइनाइट डिमांड, मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। दिस इज टाइप, दिस इज वैल्यू, एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो लेट्स से सबसे पहले मैंने बताई थी डिमांड जो है वो मेरी परफेक्टली इलास्टिक है। अगर मेरी डिमांड परफेक्ट इलास्टिक होगी तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इंफिनिटी। और इसका क्या मतलब है, इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस, यानी कि सेम प्राइस पे क्या होगा, इनफाइनाइट डिमांड होगी। और जैसे ही प्राइस चेंज होगा मेरी जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो। और उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी प्राइस हो सेम डिमांड है, यानी कि सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद में हमने देखी थी हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। और हाईली इलास्टिक क्या थी, जो वैल्यू थी दैट वाज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड था वो ज्यादा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। देन लेस इलास्टिक, या फिर हम उसको इन इलास्टिक भी बोलते हैं। वैल्यू क्या थी, लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। और डिस्क्रिप्शन में क्या मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। देन यूनिटरी इलास्टिक, इसमें वैल्यू क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 whenever the percentage change in quantity demand is equal to the percentage change in price। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी उसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, यानी कि सेम प्राइस पे इनफाइनाइट डिमांड। जब हम इनइलास्टिक की बात करते हैं तो सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस, फिर ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि परसेंटेज चेंज इन
ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक डायग्राम पे दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ? तो लेट मी मेक द पैनल बनाती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज एक्सेस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक्सट्रीम केसेस बनाती हूँ। तो इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस, इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब प्राइस कितना भी हो, प्राइस यहां पर हो या कहीं भी हो, तो जो मेरा ईडी है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इंफिनिटी, तो माय डिमांड कर्व विल लुक समवॉट लाइक दिस। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में मैंने क्या बताया था, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। देन दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज हाईली इलास्टिक, दिस इज इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये जो है मेरा इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये मेरा कौन सा केस है, दिस इज माई केस 1। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। सो दिस इज माई केस 1, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि सेम प्राइस पे मेरी इनफिनाइट डिमांड है, ठीक है। यानी कि ओपी पर मेरी इनफाइनाइट डिमांड है। मैं ये जो मेरा प्राइस है लेट्स से ओपी, इस पे मैं इनफाइनाइट डिमांड कर रही हूँ। मैं इतना भी डिमांड कर सकती हूँ, मैं इतना भी, इतना भी, मेरे डिमांड की कोई लिमिट नहीं है। देन नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें जो वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दैट इज 0। इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड प्राइस कोई भी हो तो मेरी जो डिमांड है वो सेम रहेगी। यानी कि जब भी प्राइस चेंज होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या था, जब भी थोड़ा बहुत प्राइस चेंज होगा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी। अब देखिए, मैं इस प्राइस पे भी उतनी ही क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, इस प्राइस पे भी, इस प्राइस पर भी और इस प्राइस, यानी कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस से चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इनइलास्टिक डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक डिमांड, दिस इज हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें जो वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दैट इज ग्रेटर देन 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन दिस इज माई यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसमें जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये जो है मेरी ये इनइलास्टिक डिमांड है जिसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, और इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी के साथ में जो हमारी डिग्रीज थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो खत्म होती हैं। अब नाउ we have to understand, we have to understand the different measurement of price elasticity of demand, ठीक है। अभी तो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड समझा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसकी वैल्यूज को पुट करके हमने प्रोपोर्शनेट मेथड निकाल लिया विच वाज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसके अलावा और भी मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द प्राइस चेंज, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.